तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि पिल टावर के एंसेस्टर और हुनक्यूमो के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पर उन्होंने अपने एक रियलम को क्रिएट करके उसके अंदर फाइट कर रहे होते हैं। और वहीं पे जो एंसेस्टर साउचेन होते हैं वो जाके भिड़ जाते हैं हुनमू के साथ, जहाँ पर उनका जो लेवल था वो थोड़ा सा कम था, मगर एक्सपीरियंस और उनकी जो रॉ स्ट्रेंथ होती है काफी तक खतरनाक होती है। इस वजह से वो हानमू को पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाते हैं, मगर तभी वो अपनी एक दाव स्किल का यूज करता है और वहाँ पर एक फॉक्स जैसा फिगर आ जाता है, जिसे मास्टर तो पहचान ही चुके थे, साथ ही जो जियान था वो भी इसके बारे में जानता था। ये चीज एक तरीके का पपेट है, मगर इसे सोलो से बनाया गया है, इस वजह से इसके अंदर थोड़ी सी सोचने समझने की ताकत है। मगर अभी के लिए इसकी बॉडी से जो नेगेटिव इमोशन बाहर निकल रहे हैं, इस वजह से बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। ये अपने सामने वाले अपोनेंट के ऊपर जानलेवा तो हमला करेगा, साथ ही साथ अपने ओनर के ऊपर भी हमला कर सकता है। इसी वजह से जब इसे बाहर निकाला जाता है तो सिर्फ ये मारकाट करता है, इसके अलावा इसे कोई दूसरी चीज नहीं आती है। इसी वजह से इस पपेट जैसी दाव स्किल का सिर्फ वही लोग यूज करते हैं जिनका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा रूथलेस हो, जो सिर्फ बेरहमी से लोगों को मारना चाहते हो। और इन पे खड़ी हुई जो ऑडियंस होती जब वो भी ये सब देखती तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती, और साथ ही उनके चेहरे से डर भी साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि उन्हें इस मेथड से समझ में आ चुका था कि हुलुपसुल का जो कैरेक्टर वो बहुत ही ज्यादा गंदा है। इसी वजह से वहाँ पे खड़े हुए जो सभी लोग होते हैं वो हुनमू को काफी गुस्से से देख रहे होते हैं, मगर हुनमू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हाथ को उठाता है और पॉइंट करता है साउ चेन की तरफ और बोलता है कि मार डालो उसे। और जैसे ही उस फॉग जैसी चीज को कमांड मिलता है वो तुरंत ही हमला करने के लिए जाने लगती है। इस वजह से वो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पे उसकी जो स्पीड होती है वो भी काफी ज्यादा फास्ट होती है। इस वजह से दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है, जहाँ पर अभी के लिए देखा जाए तो वो बहुत ही अच्छे से डील कर पा रहे होते हैं। लेकिन उनके लिए लिटिल सी अभी के लिए जो दिक्कत होता है वो हुनमू होता है, जो कि अभी के लिए चोरी छुप के पीछे से अटैक कर रहा था। इस वजह से उन्हें बीच बीच में उनसे भी बचना पड़ता था। और अभी के लिए वो दोनों अभी के साउचेन की पीक पॉइंट पे हमला कर रहे थे। उनका सीधा टारगेट था पूरी तरीके से साउचेन को खत्म करना। इसी वजह से साउचेन को अपना फाइटिंग पैटर्न चेंज करना पड़ता है, जहाँ पर उनका जो मोस्टली पैटर्न होता है वो अटैक करना होता है सामने वाले अपोनेंट के ऊपर। मगर वो अभी के लिए ऐसा नहीं कर पा रहे थे, बस वो अटैक को डिफेंस कर रहे थे, क्योंकि अगर एक भी अटैक उनमें हिट कर जाता तो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएंगे। इसी वजह से देखने में अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि वो हार रहे हो। और इसी वजह से जो पूरा स्काईमेंशन अलायंस होता है उनकी मुंह लटक चुके होते, और जो मास्टर होते वो दास होते बोलते हैं। अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि एंसेस्टर काफी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर है। और यहाँ पे अभी के लिए हुलुपसुल के लोगों की बात करें तो वो अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जियान तो उसकी नजरें अभी के लिए साउचेन के ऊपर होती है और उसके एक्सप्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। और इसका रीजन खुद एंसेस्टर साउचेन होते हैं, क्योंकि उनके चेहरे के ऊपर अभी के लिए कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होती है। उन्हें देखकर अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही रीजन था जिसकी वजह से जो जियान तो वो अभी के लिए काफी ज्यादा चिल होता है। भले वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता है कि जो अभी के लिए हुनमू वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है एंसेस्टर से, मगर अभी के लिए साउचेन है वो एक एंशिएंट टाइम के एरा के वॉरियर है। इस वजह से उन्होंने ऐसी सिचुएशनों को कई बार डील किया होगा। इसी वजह से उनके पास एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है इन सभी फाइटों का, जिसकी बराबरी अभी के हुनमू दूर दूर तक नहीं कर सकता है। इसलिए जो जियान होता है अपना ध्यान हटाता है दूसरी फाइट के ऊपर लगाता है, जहाँ पर वो रेलम के अंदर देखता है, जहाँ पर अभी के लिए बहुत ही खुकार फाइट चल रही थी। जब वो दोनों आपस में टकराते थे पूरा रेलम हिल जाता था, और अभी के लिए उनकी जो मूवमेंट थी वो तो इतनी ज्यादा फास्ट थी कि जियान के लिए अभी के लिए देख पाना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से जो जियान होता है वो अपने मन में बोलता है अरे तगड़ा मैटर है। और फिर देखता है हुलुपसुल के चीफ की तरफ और अपने मन में बोलता है अभी के लिए 3 में से जो 2 फाइट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, मगर हुलुपसुल के चीफ ने अभी के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया। और इसका अभी के लिए सीधा मतलब ये कि वो अभी के लिए इन दोनों फाइटों के रिजल्ट को देखना चाहता है। अगर वो इन दोनों फाइटों में जीत जाते तो उसके पास 2 पॉइंट हो जाएंगे और फिर आगे लड़ने का कोई मतलब नहीं है, और वो बिना ही लड़े इस फाइट को जीत जाएगा। और इसी वजह से जो जियान तो वो भी ध्यान से फाइटों को देखने लगता है, जहाँ पे जो मैटर था काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था, जहाँ पे हुनमू और साउचेन बहुत ही बुरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे, और उनकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। वहाँ पे जो मोस्टली लोग थे वो अभी के लिए कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पे से वही अभी के इस फाइट को देख पा रहे थे जिनका लेवल सैंक क्लास के अंदर एंटर कर चुका हो, वरना तो लोग यहाँ पे बस आतिशबाजी देखने के लिए आए। मगर तभी अचानक से वहाँ पे कहानी में आ जाते एक तगड़ा ट्विस्ट, क्योंकि जो रिलम बनाया गया तो एकदम से ब्लास्ट कर जाता है। इस वजह से जो पूरी माउंटेन रेंज होती है वो हिल जाती है, और आसमान में बन जाता है एक बड़ा सा पोर्टल, जिसके अंदर से लाइटनिंग स्पीड से 2 फिगर आते हैं और अपने अपने ग्रुप के पास जाके लैंड करते हैं। और जब उन्हें सभी लोग देखते तो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और बोलते कि इन दोनों के बीच की जो फाइट है वो खत्म हो गई, आखिर क्या हुआ है। और ये दोनों कोई और नहीं बल्कि हुनक्यूमो होता है और पिल टावर के एंसेस्टर होते हैं। तभी जो हुनक्यूमो होता है वो अपने आप को संभालता और बोलता है सच में बेटे तुम्हारे पास काफी अच्छी दाव स्किल है। और अभी के लिए उसकी देखने में जो हालत होती है वो काफी ज्यादा टकाटक सी लग रही थी। अभी के लिए उसके कपड़े तो ऐसे लग रहे थे कि उसकी बीबी ने अभी प्रेस करके उसे दिए हैं। लेकिन वहीं पे जो जियान जैसे वही थी वो अभी के लिए समझ पा रहे थे इन लोगों की हालत क्या हो चुकी है, क्योंकि अभी के लिए इनकी जो दुई की वो पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुकी है। अब इनके अंदर बिल्कुल भी दुई की नहीं बची है। इस वजह से बताया जा सकता है कि इनके पीछे बहुत ही खूकर वाली फाइट हुई है। मगर तभी जो जियान होता है इन सही बातों को मारता है गोली और देखता है पिल टावर के अंदर की तरफ, और यहाँ पे जो हुलुपसुल का चीफ होता है वो देखता है हुनमू की तरफ, और दोनों एक साथ बोलते हैं अभी के लिए फाइट का क्या रिजल्ट रहा, क्योंकि वो अभी के लिए दोनों ही देख पा रहे कि इन दोनों की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है। इसी वजह से इनकी कंडीशन को देख के तो कोई नहीं बता सकता कि इनकी फाइट कौन जीता है। वहीं पे ये सवाल सुन के वो दोनों थोड़ी देर के लिए सोच विचार करते और फिर बोलते हैं तुम अभी के लिए इस फाइट को ड्रॉ समझ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो पावर वो ऑलमोस्ट सेम थी। इसी वजह से अगर इन दोनों के बीच में लाइफ और डेथ वाली फाइट होती तो ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। मगर ये दोनों अभी के लिए उस तरीके की फाइट को नहीं लड़ सकते। वहीं पे ये सब सुनने के बाद जो हुलुपसुल का चीफ होता है उसके आड़े टेढ़े मुंह बन जाते हैं, मगर वहीं पे जो जियान होता है एकदम से चिल होता है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हुनक्यू में हुलुपसुल के चीफ से बोलता है कि अभी के लिए तुम्हें इतना ज्यादा डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे
पे फटे में टांग अड़ाने के लिए ओल्ड डीमन आ चुका है, तो फिर ये अभी के लिए ड्रॉ रिजल्ट हमारे लिए काफी अच्छा है। और ऐसी वो थोड़ी सी और होल ऑफ सोल की चिप को सहानुभूति देता है और फिर उसकी नजर जाती है पिल टावर के एंसर के ऊपर और उनकी बॉडी को स्कैन करता है और बोलते कि सच में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब तो सच में क्लैन लीडर को इसे देख के मुंह में पानी आने लगेगा और ऐसे वो कुछ बड़बड़ाता रहता है। इस वजह से होल ऑफ सोल की चिप को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। इस वजह से वो अपना ध्यान फिर से हुनमू की फाइट के ऊपर लगा लेता है, जहाँ पे उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट चल रही थी। इस वजह से होल ऑफ सोल का चिप बोलता है कि अभी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे ही सामने वाली फाइट खत्म होगी उसी से कंफर्म हो जाए कि हम लोग जीतने वाले हैं। और साथ ही अभी के लिए इस फाइट को देख के ऐसा लग रहा है कि हम लोग ये फाइट जीतेंगे भी। ये सब सुनने के बाद जो हुनक्यूम होता है वो भी अपनी नजर उस फाइट के ऊपर ले जाता है और वो भी दोनों की फाइटों को देखने लगता है और वो अभी के लिए सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से नोटिस कर रहा होता है। इसी वजह से कुछ ही पल बाद उसके जो हाव होते हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं और बोलता है ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जीतने के चांसेस बहुत ही कम है। ये सुन के होल ऑफ सोल के चीफ के तो एकदम से पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सुनते होल ऑफ सोल का जो चीफ होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलते क्या बोल रहे हो, क्योंकि अभी के लिए जो हुनमू का लेवल वो डाउशिंग के 5 स्टार के एडवांस पर है और ये ब्लड एक्सहाउशन की बात करें तो वो अभी के लिए मिड लेवल पर है। इस वजह से अभी के लिए दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप है। ये सुन के हुनक्यू बोलता है कि साउचिन से डील करना इतना आसान नहीं है, मैं अपने टाइम पे बहुत ही टैलेंटेड वॉरियर हुआ करता था, मगर जब बात आ जाती साउचिन के सामने तो मैं उसके सामने दूर दूर तक नहीं था। वो तो अभी के लिए साउचिन उस रियलम के अंदर फंसा रहा जिस वजह से उसकी कल्टीवेशन नहीं बढ़ी। अगर वो नॉर्मल तरीके से ग्रो कर रहा होता तो मैं आज उसका दूर दूर तक भी मैच नहीं होता, वो अकेले इस पूरी फाइट को जीत लेता। ये सुन के होल ऑफ सोल के चीफ के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं और वो अभी के लिए उस फाइट को देखता जहाँ पर अभी के लिए जो हुनमू और उसका जो पपेट था वो अभी के लिए साउचिन को बहुत ही बुरी तरीके से बजा रहा था, ऐसा देखने में लग रहा था। अभी के लिए यहाँ पे जितनी बारी अगर उस फाइट को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इस फाइट को साउचिन किसी भी कीमत पे नहीं जीत सकते हैं, एकदम वन साइडेड फाइट चल रही हो। इसी वजह से होल ऑफ सोल का चीफ बोलता है कि बस मैं उम्मीद करता हूँ सभी चीजें आसानी से हो जाएं। तभी जो सोल मैडम होता है जाके सीधा टकराता है साउचिन की कुल्हाड़ी से। इस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। इस वजह से उन्हें अपने कुछ कदमों को पीछे लेना पड़ता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल पाते उससे पहले उनके ऊपर पीछे से हमला कर देता हुनमू। इस वजह से तुरंत ही अपनी कुल्हाड़ी को पीछे ले जाते हैं, क्योंकि जो हुनमू ने अटैक किया था वो बहुत ही पावरफुल था। इस वजह से वो बहुत ही मुश्किल से उसे रोक पाते हैं, मगर उनके हाथों से उनकी कुल्हाड़ी कुछ दूरी पे चली जाती है और उनके हाथ भी अभी के लिए पूरी तरीके से सुन्न हो गए थे। और इसी वजह से अब जो हुनमू का कॉन्फिडेंस होता है काफी बढ़ जाता है और वो अपने मेढक के पास पहुंच जाता है और उसके सर के ऊपर खड़े होकर बोलता है साउचिन भली तुम्हारे पास काफी एक्सपीरियंस हो, मगर अभी के लिए जो पावर लेवल है वो काफी बड़ा है मेरा। तुम अभी के लिए कितने भी हार पैर पटक लो मगर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम भले एंशिएंट टाइम के अंदर बहुत बड़े तुर्रम खा रहे होगे और तुम्हारा ऑरा चलता होगा, मगर अब समय पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब तुम किसी भी कीमत पे मेरे से नहीं जी सकते हो। अगर तुम्हें अभी के लिए अपनी इज्जत की चिंता हो रही तो तुम अपने कदमों को पीछे ले लो, जिससे मैं तुम्हारी कुत्ते जैसी हालत नहीं करूंगा। मगर जो साउचिन थे इन सही बातें सुनने के बाद वो अभी भी काम खड़े रहते और आसमान में आ जाते हैं और उनकी बॉडी से निकलने लगती उनकी दिग्गी और कुल्हाड़ी के ऊपर उनकी जो ग्रिप होती है वो टाइट हो जाती है और बोलते कि वो लपक जंगू तो जो मैं अपनी एक अटैक से हरा सकता हूँ। और इतना बोल देकर उनकी बॉडी में से निकलने लगता उनका ब्रूटल खतरनाक ऑरा। लेकिन ये सब सुनने के बाद जो हुनमू होता है वो बोलता है साले तेरी अभी के लिए रस्सी जल गई मगर तेरा बल नहीं गया, अभी भी मतलब की फालतू की बकवास कर रहा है। मगर हुनमू की सच्चाई तो ये थी कि वो अभी के लिए अंदर से खुद डर रहा होता है। इस वजह से वो अपनी बॉडी के ऊपर एक आर्मर को बना लेता है जो कि देखने में बहुत ही वियर्ड लग रहा होता है क्योंकि वो हड्डियों का बना था। लेकिन जो ब्लड एक्सहाउशन होते वो अपनी कुल्हाड़ी के ऊपर उठाते जिस वजह से उनकी बॉडी का ऑरा एकदम से बहुत ही ज्यादा फास्ट बढ़ने लगता है और उनके आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर क्रैक्स लाने आने लगती हैं। लेकिन इतनी पावर के बावजूद भी वहाँ पर अभी के साउचिन का ऑरा फील ही नहीं हो रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि वो अभी के इस दो की कॉन्टेंट के अंदर है ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो सामने वाला नजारा होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। पूरे बादल लाल लाल हो चुके होते हैं और जो थंडर हो रहा होता है उससे पूरी वैली अभी के लिए कांप रही होती है। लेकिन तभी ब्लड एक्सहाउशन एक जोर की दाड़ मारते हैं जिस वजह से उनकी बॉडी में से निकलता है एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का पिलर और उनका ऑरा एकदम से सडनली से रिलम के अंदर आ जाता है जो कि अभी के लिए पहले से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। आई मीन उनका जो लेवल होता है डाउशिंग की 5 स्टार की एडवांस पे पहुंच जाता है। ये देख के जो हुनमू होता है पूरी तरीके शॉक हो जाता है क्योंकि साउचिन उससे थोड़े से पावरफुली हो गए हैं। इसी वजह से उसकी पूरी बॉडी कांप जाती और बोलती बहन का स्ट्रोक, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने अच्छे से सेंस किया था इसका लेवल तो मिड लेवल पे होना चाहिए, ये मेरे से पावरफुल कैसे हो गया? लेकिन वे ब्लड एक्सहाउशन बिल्कुल भी उसे सोचने का टाइम नहीं देते और अपनी कुल्हाड़ी को जोर से घुमाते हैं और बोलते हैं यूनिवर्स कट। इस वजह से स्पेस पूरी तरीके से चीर दिया जाता है बीच में से और जो आसमान के लाल लाल बादल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि आज इस पूरी वैली को तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन हुनमू की नजरें होती ब्लड एक्सहाउशन के अटैक के ऊपर जो कि एक स्लैश अटैक होता है बहुत ही पावरफुल जो कि स्पेस को चीरती हुई आग की तरफ बढ़ रहा होता है जिसके अंदर से जो किलिंग इंटेंट होता है वो अभी के लिए बहुत ही अच्छे सेंस कर पा रहा था। इस वजह से वो कुछ पल के लिए डर जाता मगर तुरंत ही वो अपने आप को संभलता है और बोलता है कि अगर मुझे अपनी जान को बचाना है तो मुझे सब कुछ दांव पे लगाना होगा। और इतना बोलते वो अपने फॉग के सर को पकड़ता और बोलता है कट डिवोरिंग इंसेक्ट। इस वजह से जो फॉग होता है कन्वर्ट हो जाता है एक ब्लड की ड्रॉप के अंदर जिसे वो तुरंत ही खा जाता है और ऐसा करते उसका जो ब्लड ही हो रहा था क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर के और फिर तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करता और एक अटैक को चार्ज करने लगता है जिस वजह से उसके मुंह के सामने काफी सारी एनर्जी कलेक्ट होने लगती है और एक बड़ा सा पिलर बन जाता है और जब वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है तुरंत ही काउंटर में हमला कर देता है। इस वजह से वो दोनों अटैक आपस में जाकर टकरा जाते और वहाँ पर होता बहुत ही बड़ा ब्लास्ट, पूरी वैली के अंदर भूकंप आ जाता और जो लोग होते हैं दूर पीछे
को ही चले जाते हैं। वो तो अच्छा था कि यहाँ के जितने ही वॉरियर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इस वजह से वो सर्वाइव कर जाते हैं, मगर पूरी जगह तहस नहस हो जाती है। अब आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतने वाला है इस फाइट को?